लास्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि जब बायो और टेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी और टेक्निक यानी जीव विज्ञान और जितनी तकनीकी विज्ञान है वो सभी बाइंड अप करती हैं, मिलती हैं। किस लिए? औद्योगिक स्तर पर कुछ नया करने के लिए, किसी चीज को अलग करके किसी चीज में जोड़ने के लिए। तब क्या होता है वहां पर? उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी जितनी भी वैक्सीन, जितनी भी हम लोग दवाएं यूज करते हैं, जितनी भी नई वैरायटी की दवा आती है, कोई नई टेक्निक आती है, जब कोई वायरस जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई वायरस आता है हमारी बॉडी में, उस वायरस की क्या एक एंटीजन बनती है जिसको हम लोग एंटीडोट भी बोलते हैं। तो उस वायरस क्या बना? एंटीडोट बना। वो कैसे पता चला? तो वो कैसे? बायोटेक्नोलॉजी से पता चला। कैसे? उसके अगेंस्ट पहले तो दवा होती नहीं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दवाएं बनाई जाती हैं। अब वो दवाएं कैसे बनती हैं? तो उस वायरस का जीन लेके दूसरे एक वांछित डीएनए में क्या किया जाता है? फ्यूज करवाया जाता है। और मैंने आपको दो एंजाइम बताए थे, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक लाइगेज एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? बायोलॉजिकल सीजर का वर्क करता है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल कटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो भी एंजाइम होता है उसके सीक्वेंस को काट देता है। उसके बाद लाइगेज एंजाइम क्या करता है? उसको जोड़ देता है। जब हमें जो भी सेगमेंट चाहिए होता है उस प्रॉपर सेगमेंट को काट देता है, या फिर उसको जोड़ने में लाइगेज एंजाइम की हेल्प ली जाती है। तब जाके उस वायरस का जो होता है एंटीजन बनाया जाता है, जो हमें दवा के रूप में दिया जाता है जब हम बीमार होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि क्या होता है ये, कितने एंजाइम होते हैं, कितने एंजाइम का यूज करते हैं किसी भी टेक्निक को यूज करने में। तो यहाँ पर मैं कुछ टूल्स आपको बताऊंगी। टूल्स क्या होंगे? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। क्या? जब हम किसी डीएनए को जोड़ते हैं, किसी नए डीएनए, तब यूज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वहां पर कुछ टूल्स यूज होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो टूल्स कौन कौन से हैं? पहला क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है यहाँ पर लैक्टिक एंजाइम। लैक्टिक एंजाइम का यूज करते हैं जीवाणु की कोशिका को गलाने में। जीवाणु की कोशिका को गलाने में। यहाँ पर क्या होगा? इसको हम लोग जीवाणु की कोशिका गलाने में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? तो लाइसोजाइम एंजाइम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये क्या करता है? इसमें क्या होता है? लैक्टिक एंजाइम जो क्या करेगा? जीवाणु की कोशिका व्यक्ति जो होती है उसको तोड़ देता है या फिर गला देता है, जिससे वो जो उस पे जो किसी भी हम लोग एंटीबॉडी का यूज करेंगे तो वो यूज होगी और वो वापस से क्या होगा? मर जाएगा। तो हम लोग यूज करते हैं इसको। अब नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कटर। बायोलॉजिकल कटर या फिर बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं। इसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई सेगमेंट चाहिए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था A T G T C C G A C T, ये सेगमेंट हमें चाहिए किसी भी डीएनए से। तो क्या करेगा? ये सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट को हम लोग इससे कट कर देंगे। यानी हमने क्या किया? हमने जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसको कट किया और नीचे वाले सेगमेंट को क्या करेंगे? हम लोग लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? एक यहाँ पर प्रॉपर चेन बन जाएगी जो हमें यूज करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? किसी भी डीएनए के सेगमेंट को 5' एंड से तोड़ देता है। हम क्या करते हैं? हमारे लिए क्या है? जैसे मान लो डीएनए, चलो मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डीएनए, ठीक है, ये क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है। इसको क्या करना है? हमें वापस से 5' एंड से तोड़ रहा है। कौन? फॉस्फेटेज एंजाइम। तो डीएनए मान लो ये कहाँ से? 5' से। कोई भी डीएनए होता है 5' 3' का होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये एंजाइम यहाँ से इसको तोड़ देगा, क्योंकि ये क्या है? इसका 5' एंजाइम। तो फॉस्फेटेज एंजाइम आपको याद रखना है कि क्या करता है। तो फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? किसी भी जीन की चेन को 5' एंड से तोड़ देता है।
तब जब 5'N से तोड़ देगा तब जाके डीएनए जो होगा ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, यानी ये किसी भी डीएनए को सर्कुलर फॉर्म में चेंज करने की पावर रखता है। क्योंकि ये 5' से इसको तोड़ देगा, अब जाके 5' खत्म हो गया तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर फॉर्म में घूम जाएगा और गोल का डीएनए जो होता है गोल शेप का उसको फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट दिया है। अब अगर हमें यहाँ पर दूसरा सीक्वेंस जोड़ना है तो यहाँ पर हमें क्या यूज करेंगे, लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया यूज लाइगेज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स मैंने तो क्या बताया, क्या कि टूल्स यूज होते हैं कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसमें क्या करेंगे कि हम लोग पहला एंजाइम यूज करेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम में क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम के यूज से क्या होगा, यहाँ पर जीवाणु की कोशिका वृद्धि को क्या करेंगे हम लोग, गला देंगे। गलाने से क्या होगा, क्योंकि कोशिका वृद्धि जब गल जाएगी तो किसी भी तरह के एंटीबॉडी को हम लोग या एंटीजन को हम लोग उसकी बॉडी में इंजेक्ट करा देंगे, जिससे उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, वहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी जो बीमारी होती है या अगर किसी तरह से एंट्री कर चुका है हमारी बॉडी में तो वो मर जाता है। ये यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल सीजर अगर इसको बोलेंगे तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है सीजर क्या करती है, कट करने का वर्क करती है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने सीक्वेंस बताया था, तो ये क्या करेगा, हमें जो भी डीएनए का सीक्वेंस चाहिए होता है वो इसको कट कर लेगा, हम ये एंजाइम वहां पर डालेंगे और वो एंजाइम क्या करेगा, वहां से कट कर देगा उस प्रॉपर सीक्वेंस को जो हमें चाहिए होता है। तो सीक्वेंस को कट करने के बाद हम उसे एज इट इज यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसका डबल सीक्वेंस, क्योंकि हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यूज करेंगे, हम सिंगल चेन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसलिए हमें चाहिए होगा लाइगेज एंजाइम। तब हम क्या करेंगे, वांछित डीएनए को वहां पर ऐड करेंगे, जिससे वहां क्या होगा, सीक्वेंस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे फास्फेटेज एंजाइम। तो फास्फेटेज एंजाइम मैंने आपको बोला था कि 5'N को 5'N जो होता है उसको कट कर देता है। कहाँ से, हमारे जो डीएनए का सीक्वेंस होगा, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बना के दिखाया, तो ये सीक्वेंस क्या करेगा, 5' से कट कर देगा। तो जब 5' से कट करेगा, एक सीक्वेंस जो होता है वो लंबा सा होता है, तो जब 5'N को कट करेगा वो, तो 5' खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने वापस से क्या करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बनाने में क्या करेगा, वापस से फोल्ड हो जाएगा। डीएनए का सीक्वेंस होगा वो क्या कर देगा, एक सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं टूल्स, क्योंकि बिना टूल्स की हम लोग किसी भी नए वैक्सीन का, नई दवा का, नई किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग का। क्यों, वहां पर हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग वांछित डीएनए को अलग कर लेते हैं और उसमें हमें जो डीएनए डालना होता है उसको डाल लेते हैं, प्लस वायरस का डीएनए डाल लेते हैं, तब जाके वो उसकी प्लांट की या एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं। तब वो क्या बन जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।